अरे बेबे तब हाथी भा जाना कराई मेरे राजाना बेबे तब हाथी भा जाना कराई मेरे राजाना दाना दिया बराबर यज्ञ चल रही है साथियों, बराबर यज्ञ चल रही है, लेकिन बांधा हुआ घंटा एक बार भी नहीं बज रहा है। सभी लोग विचार कर रहे हैं अब कौन सी कमी रह गई है, अब कौन सी कमी रह गई है साथियों। घंटा कोई तबा नहीं बजो यार यमधेसी। अरे घंटा कोई तबा नहीं बजो यार यमधेसी। कोई धर्म राजा पछताएंगे। आज जैसे ही इतनी बात कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया अब कौन सी कमी रह गई, एक बात ये मुझे बताओ। बराबर यज्ञ चल रही है, बराबर भोजन दान कराया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, भोजन चल रहा है, लेकिन बांधा हुआ घंटा नहीं बज रहा है। क्या कारण है? अब कौन सी कमी रह गई है? अब कौन सी कमी रह गई है? कन्हैया कहने लगे सुनो मेरी बात, कन्हैया कहने लगे सुनो। अरे ये लगे मना में छला का पटयर मेरे राजना, ओ मेरे राजना, वही मन में अभिमान है भारी। एक बात बताओ कन्हैया, बराबर भोजन दान चल रहा है, बराबर यज्ञ चल रही है, लेकिन बांधा हुआ घंटा नहीं बज रहा है। अब कौन सी कमी रह गई है? कन्हैया कहने लगे ऐसा है, यहाँ पर जितने संत आए हुए हैं इसमें कोई सच्चा संत आया ही नहीं है, सब ढोंगी हैं, सब ढोंगी संत यहाँ पर हैं, इसीलिए बांधा हुआ घंटा नहीं बज रहा है। भीम को दरबार में बुलाया गया, कहने लगे भीम। भीम कहने लगा बोलिए। एक बात बताओ, कन्हैया कह रहे हैं कोई सच्चा संत आया ही नहीं है। भीम कहने लगा क्या? तो ये कौन से संत हैं? ये कौन से संत हैं? भीम कहने लगे बताइए। कन्हैया कहने लगे सच्चा संत यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, कोई सच्चा संत बुलाइए तब आपकी यज्ञ सफल होगी। आज भीम गदा को उठाता है, संत जी के ऊपर उठाने की कोशिश करता है। धर्मराज कहने लगे ठहर जाओ, अपने द्वार पर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं करते हैं मूर्ख। एक बात बताओ, अपने दिमाग की कसौटी पर कसो, कोई संत छूटा तो नहीं है, कोई संत तुम्हारी नजर से छूटा तो नहीं है। भीम कहने लगा ऐसा कोई संत छूटा नहीं है, मैंने हर संत को निमंत्रण दे करके आया हूं। कन्हैया कहने लगे ध्यान कर लीजिए भीम, कहीं शायद तुम्हारे दिमाग से बात उतर गई हो, भूल गए हो।
भीम कहने लगा नहीं, मैं भूलने वाला काम नहीं करता हूं। मैं ऐसा कोई संत बचा ही नहीं है जिस संत को मैंने निमंत्रण न दिया हो। धर्मराज कहने लगे भीम, समय निकलता जा रहा है यज्ञ का, बहुत ही जल्द ध्यान करो, बहुत ही जल्द ध्यान करो। समय निकलता जा रहा है, समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बहुत देर बाद भीम कहने लगा अरे एक संत है। कन्हैया कहने लगे वो कौन सा संत है, वो कौन सा संत है? भीम कहने लगे जिसका नाम है संत सुपाऋषि। कन्हैया कहने लगे फिर उसको क्यों लेकर के नहीं आए, क्यों निमंत्रण उसको नहीं दिया? भीम कहने लगे मैं उसे जानता था, निमंत्रण मैं उसको इसलिए नहीं दिया हूं कि वो वाल्मीकि जात में पैदा हुआ है, जिसे लोग भंगी बोलते हैं। वो भंगी समाज में पैदा हुआ है, यहाँ पर उसे लेकर के आते क्या अपना सबका अपमान कराते? धर्मराज कहने लगे भीम तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन भीम कहने लगा अरे वो भंगी समाज का है, यहाँ पर लाते सभी अपना सभी लोगों का क्या अपमान कराते? कन्हैया कहने लगे शीघ्र ही जाओ वरना समय निकलता जा रहा है, वो संत को लेकर के आओ। भीम कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो संत को लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। धर्मराज कहने लगे अगर नहीं जाओगे भीम तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, चले जाओ। फिर कुछ सोचा और विचार लगाया, कहने लगा ठीक है मैं उस संत को लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा तो मन नहीं है। आज मेरे साथियों गौर करना, भीम देर नहीं करता है, संत सुपाऋषि के पास जा रहा है। संत सुपाऋषि वाल्मीकि समाज में यानी कि भंगी समाज में पैदा हुए, और संत सुपाऋषि जो थे वो सबसे ज्यादातर उनका सूप बनाने का काम था, सूप बनाने का काम बहुत किया करते थे वो। आज भीम देर नहीं करता है, संत सुपाऋषि के पास चल देता है। कैसे?